दोस्तों, एक सुहागन स्त्री को अपनी यह 3 चीजें भूलकर भी कभी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए और ना ही दान करनी चाहिए। जो भी सुहागन स्त्री अपने श्रृंगार की ये 3 चीजें दूसरों को दे देती है या दान कर देती है तो उसके घर से मां लक्ष्मी रूंठ जाती हैं और उसके घर में घोर संकट आ जाता है। हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों के लिए श्रृंगार करने तथा सजने संवरने की कुछ विशेष परंपराएं हैं। मित्रों, वैसे तो सुहागिन स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन उन 16 श्रृंगारों में से वह कौन सी 3 चीजें हैं जो कभी भी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए, जिस कारण उसके घर से मां लक्ष्मी रूंठ कर चली जाती हैं और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, कौन सी हैं वो 3 चीजें? आइए दोस्तों जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवी सत्यभामा आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र शंका उत्पन्न हुई है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर मुझसे कहिए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरी शंका यह है कि जो सुहागन स्त्रियों की 16 श्रृंगार की चीजें होती हैं, उनमें से वो कौन सी चीजें हैं जो एक सुहागन स्त्री को किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए, और वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरी स्त्री को देने से मां लक्ष्मी रूंठ जाती हैं और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है तथा उसके घर में दुख और अशांति का वास हो जाता है। कृपया आप मुझे इस बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सत्यभामा, आज आपने समस्त संसार के मनुष्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसीलिए आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक सुहागन स्त्री को अपने श्रृंगार से वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हे देवी सत्यभामा, जो भी सुहागन स्त्री यह 3 चीजें दूसरी स्त्रियों को दे देती है तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है तो मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है तथा उसके घर में सदैव ही मां लक्ष्मी निवास करती हैं। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। मैं कथा को पूरा और मन लगाकर सुनूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, मध्यकाल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान किसान अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। उसके पास बहुत से खेत थे और मां लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस किसान की पत्नी का नाम कुसुम था। कुसुम एक पतिव्रता स्त्री थी जो हमेशा सत्य धर्म का पालन किया करती थी तथा गृह कार्य में भी निपुण थी। कुसुम का स्वभाव अत्यंत विनम्र तथा दयालु था। वह दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहती थी। कुसुम का पति दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता था, जिस कारण उसके खेतों में अच्छी फसल हुआ करती थी। कुसुम अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी खूब सेवा करती थी। जब उसका पति खेतों से काम करके हारा थका घर वापस आता तो कुसुम उसको भोजन परोसती और अपने हाथों से भोजन खिलाती। कुसुम रोज अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पहले जागा करती थी और अपने घर आंगन की साफ सफाई करती थी। फिर स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पित किया करती थी और मां लक्ष्मी का पूजन किया करती थी। इस प्रकार से वह हर रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। कुसुम ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर स्वर में बातें करती थी। भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस नगर के सभी लोग कुसुम को देखकर कहते थे कि यह कुसुम तो साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। यह अपने परिवार को कितने अच्छे से संभालती है, कभी किसी को कोई कमी महसूस नहीं होने देती है। इसके अलावा कुसुम दान धर्म करते समय हमेशा आगे रहती थी। उसके घर पर जो भी भिक्षुक आता वह उसे दान दक्षिणा दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कुसुम प्रतिदिन गाय को रोटी भी खिलाती थी।
इसके अलावा जो भी भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आता तो कुसुम उसे भरपेट खाना खिलाती थी। कुसुम के घर के पास कुछ गरीब पड़ोसी भी रहते थे। वह उसकी भी सहायता निसंकोच होकर करती थी और उन्हें नित्य भोजन और जरूरत की चीजें बिना विचार किए दे दिया करती थीं, जिस कारण सभी लोग कुसुम का बहुत सम्मान किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, एक दिन की बात है, कुसुम की सास कुसुम से कहती है, बहू मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, तब तक तू कुएं से जाकर पानी ले आना। इतना कहकर उसकी सास मंदिर चली जाती है। उसके कुछ देर बाद एक औरत कुसुम के घर आती है और कुसुम से कहती है, हे बहन, आज जब मैं श्रृंगार करने बैठी तो मैंने देखा कि मेरे श्रृंगार में सिंदूर नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा सिंदूर मुझे दे सकती हो? वैसे मेरे पति बाजार से सिंदूर लेने गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अगर आप मुझे थोड़ा सा सिंदूर दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब कुसुम कहती है, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति इस बार थोड़ा ज्यादा सिंदूर लेकर आए थे। अभी मेरे पास काफी सिंदूर बचा है, उसमें से थोड़ा सिंदूर तुम ले लो, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। फिर कुसुम अपने घर के अंदर जाती है और थोड़ा सा सिंदूर लाकर उस स्त्री को दे देती है। तब वह स्त्री कुसुम से कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब कुसुम कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक आकर मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर वह पड़ोसन कुसुम से सिंदूर लेकर चली गई। फिर कुसुम गागर लेकर कुएं से पानी लेने चली जाती है। जब वह कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक स्त्री कुएं के पास ही बैठी है और वह रो भी रही है। तो कुसुम ने उसके पास जाकर पूछा, हे बहन, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? तब वह स्त्री कहती है, हे कुसुम बहन, जब मैं कुएं से पानी लेने आ रही थी तब ना जाने कहाँ मेरी दोनों पायल पैर से निकलकर खो गई हैं। अब मैं घर वापस जाऊंगी तो मेरी सास और पति मुझे बहुत डांटेंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब कुसुम कहती है, हे बहन, इसमें रोने की क्या बात है? तुम मेरी पायल ले लो, मेरे घर और पायल रखी हैं, मैं घर जाकर उन्हें पहन लूंगी। कुसुम अपनी पायल उतारकर उस स्त्री को दे देती है। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मेरी सास और पति की डांट से बचा लिया। और वह स्त्री वहां से चली जाती है। कुसुम भी उस कुएं से पानी भरकर अपने घर चली आई। कुछ समय बाद एक और स्त्री कुसुम के घर आती है और कुसुम से कहती है, हे बहन, आज सुबह मेरा मंगलसूत्र अचानक ही टूट गया और आज ही मुझे अपने मायके जाना है, इसीलिए आप बुरा ना मानो तो अपना मंगलसूत्र एक दिन के लिए मुझे दे सकती हो, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन बाद मैं अपने मायके से लौटकर आपको आपका मंगलसूत्र वापस कर दूंगी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तब कुसुम ने कहा, हे बहन, मैं अपना मंगलसूत्र तो तुम्हें दे दूंगी, परंतु मायके से आकर तुरंत मेरा मंगलसूत्र मुझे लाकर दे देना। इतना कहकर कुसुम ने अपना मंगलसूत्र उस स्त्री को दे दिया और वह स्त्री मंगलसूत्र लेकर कुसुम को धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास लगड़ाते हुए घर आती है और कुसुम से कहती है, हे बहू, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। जब मैं मंदिर से लौटकर घर वापस आ रही थी तब अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर गई, जिस कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं घर तक आई हूं। यह सुनकर कुसुम को बहुत दुख हुआ और वह अपनी सास को पकड़कर घर के अंदर ले गई और अब शाम भी हो चुकी थी तो उसका पति भी घर आ गया। तब कुसुम ने अपने पति को बड़े ही प्रेम से भोजन परोसा और अपने हाथों से खिलाया और उसकी खूब सेवा की और रात को दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह कुसुम के घर एक पड़ोसी भागता हुआ आता है और कुसुम के पति से कहता है, हे भाई, गजब हो गया। कल रात आपके खेत में अचानक बहुत सारे जंगली जानवर घुस आए और उन्होंने आपकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। कुसुम का पति एकदम से घबरा गया और दौड़ते हुए अपने खेतों पर गया तो उसने देखा कि वास्तव में उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और वह बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर वापस अपने घर आ जाता है और कुसुम से कहता है, हे कुसुम, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है।
हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें? ये सब सुनकर कुसुम बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप निराश मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। परंतु अब उसका पति चिंता करने लगा था, क्योंकि उसने पूरी साल मेहनत करके अपनी फसल को तैयार किया था और ज्यादा चिंता करने के कारण कुसुम का पति बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। उसने कई वैद्यों से उपचार कराया, परंतु उसके स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी कुसुम ने अपना नियम नहीं तोड़ा। कुसुम हर रोज मां लक्ष्मी की आराधना करती और तुलसी माता को जल अर्पित करती। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कुसुम भी अब बहुत चिंता करने लगी थी और उसने धीरे धीरे सारा धन अपने पति के उपचार में लगा दिया। परंतु फिर भी उसका पति ठीक नहीं हो पाया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं बचा और उसके घर में दरिद्रता आ गई। अब उसके सास और ससुर भी उसको ताने मारने लगे और कहने लगे, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह जो तुम दूसरे अनजान लोगों को घर में बुलाती हो ना, और बगैर सोचे समझे किसी को भी कोई चीज दे देती हो और सबकी मदद करती रहती हो, ये सब उसी का फल है। इन्हीं सब कारणों से हमारा बेटा बीमार हो गया है। और उसको भला बुरा कहने लगते हैं। अब कुसुम बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, एक दिन की बात है, कुसुम कुएं से पानी लेने गई और वहीं पर कुएं के पास दुखी होकर बैठ गई और रोते हुए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मेरे पति की ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताइए। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर कुसुम वहीं पर बैठकर सोचने लगी, यदि मेरे पति इस बीमारी से स्वस्थ नहीं हुए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सरिता अपने प्राण देने के लिए कुएं की पास जाने लगी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरे पति की यह हालत मेरी वजह से हुई है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? इसीलिए अब मैं इस कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर कुसुम कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक साक्षात मां लक्ष्मी उस कुएं से प्रकट हो जाती है और मां लक्ष्मी कुसुम से कहती हैं, रुक जाओ बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? कुसुम ने जब सामने देखा तो उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके कुसुम बहुत प्रसन्न हो गई और मां को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। तब मां लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं है, यह पाप माना जाता है। ईश्वर ने जो शरीर तुम्हें प्रदान किया है उसे इस तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। तब कुसुम कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति बीमार हैं, मैंने उनका बहुत उपचार कराया, सारा धन उन्हीं की बीमारी में लग गया और मेरे सास ससुर मुझे ताने मारते हैं कि यह सब मेरे वजह से हुआ है। इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तो मां लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति बीमार क्यों हुए हैं और तुम्हारे घर में दरिद्रता क्यों आई है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा था। जो भी स्त्री अपने श्रृंगार में से इन चीजों को दूसरी स्त्री को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता है और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तब कुसुम कहने लगी, हे माँ, ऐसी वह कौन सी चीजें हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी चीजों का दान किया है जिस कारण आपने मेरे घर को छोड़ दिया? तब मां लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को भूलकर भी दूसरी स्त्री को नहीं देनी या दान नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री, सबसे पहली चीज है सिंदूर। धर्मशास्त्रों में सिंदूर का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि सिंदूर सुहागन स्त्रियों की सबसे बड़ी निशानी होती है।
एक शादीशुदा महिला को अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए और कभी किसी को अपना सिंदूर नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी का सिंदूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी को अपना सिंदूर देने से तथा किसी का सिंदूर लेने से आपके वैवाहिक जीवन में कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और आपके पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक सुहागिन स्त्री को मांग हमेशा पूरी भरना चाहिए और मांग को कभी भी आधी अधूरी नहीं भरनी चाहिए। शादीशुदा महिला को अपनी मांग में प्रतिदिन सिंदूर भरना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सिंदूर का उचित और धार्मिक तरीके से प्रयोग करें। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्रृंगार की दूसरी वस्तु के बारे में बताती हूँ। हे पुत्री, तुमने अपना मंगलसूत्र ही अपनी पड़ोसन को दे दिया। एक सुहागन स्त्री को अपना मंगलसूत्र किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती है तो उसके पति के हर संकट दूर हो जाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री को मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है, इसीलिए अपना मंगलसूत्र किसी और को न दें और ना ही किसी और का मंगलसूत्र पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। यह पति की रक्षा करता है और उन्हें बुरी नजरों से बचाता है और यह मंगलसूत्र सुहागिन स्त्री की ताकत होता है, इसीलिए अपना मंगलसूत्र किसी और को नहीं देना चाहिए। मां लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हे पुत्री, किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने पैरों की पायल कभी किसी गैर औरत को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पतिदेव की निशानी है और अगर आप ऐसा करती हैं तो इसका गलत असर आपको देखने को मिल सकता है। और यदि आप किसी और स्त्री की पायल पहनती हैं या अपनी पायल किसी और स्त्री को देती है तो उसका असर आपके घर परिवार और आपके पति पर पड़ सकता है और पति पर संकट आ सकता है। शास्त्रों के अनुसार पैरों में पायल पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पैरों में पायल पहनने से नकारात्मकता दूर होती है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें कुछ और श्रृंगार की ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें पहनने या ना पहनने या दान करने से मनुष्य के जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसलिए ध्यान से सुनो। शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागिन स्त्री को कभी भी काले रंग की बिंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा काला रंग बुरी शक्तियों का प्रतीक होता है। विवाहित स्त्रियां काले रंग की बिंदी को छोड़कर किसी भी रंग की बिंदी लगा सकती हैं। बिंदी विवाहित महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिंदी माथे पर लगाने से सौंदर्य में वृद्धि होती है और सुहागिन स्त्रियों को काले रंग की चूड़ी भी कभी नहीं पहननी चाहिए। इसे घोर अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है। यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। और दूसरी चीज जो शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना चाहिए वो है पैरों में सोना। कहते हैं कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके जीवन में निर्धनता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में रुकावटें आ सकती हैं। पति की तरक्की भी रुक सकती है और आपको आर्थिक समस्या की दिक्कत आ सकती है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीजें पहनना चाहिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें उन चीजों के बारे में बता दिया है जिनका कभी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ये श्रृंगार की चीजें कभी दूसरों को उधार तथा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। तब कुसुम कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। तुमने हमेशा मेरी पूजा अर्चना की है, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें तुम्हारे पति की बीमारी से मुक्त करने का वरदान देती हूं। इतना कहकर मां लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। फिर कुसुम माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है और उस कुएं से पानी भरकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचने पर कुसुम ने देखा कि उसका पति मां लक्ष्मी जी की कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। यह देखकर कुसुम बहुत खुश हो गई। उसकी सास ने भी कुसुम से माफी मांगते हुए कहा, हे बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो।
माँ, लक्ष्मी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। यह सुनकर कुसुम अत्यंत प्रसन्न हुई और मां लक्ष्मी जी की कृपा से कुसुम के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई। फिर उसके बाद से कुसुम ने अपने श्रृंगार की यह 3 चीजें कभी दूसरी स्त्री को नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मेरी कथा समाप्त हुई और उम्मीद करता हूं कि आपके मन की शंका दूर हो गई होगी। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुंह से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा द्वारिका नगरी चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको भी यह कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।